जय माता की। दोस्तों, आज हमारे साथ में पंडित अमित सोनक जी और ये आपके पास बहुत ही खास जानकारियां लेकर के पहुंच रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि अच्छा ये बताओ पंडित जी, ये जी। जो आप पहले तो पूरा का नाम बताएं संस्था का, जिस संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था का नाम है जी श्री देवी माता चिटाने वाली माता मंदिर, सोनीपत शहर, सुनारो वाली गली, ये माता का मंदिर स्थापित है जी। इस संस्था का नाम भी चिटाने वाली माता के नाम से ही है। अच्छा पंडित जी, ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा है जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसमें आप और कार्यक्रमों में और इसमें अलग करके क्या मानते हैं, विशेषताएं क्या रहती है इसके अंदर। इसमें जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देना चाहूंगा जी और आपको भी बधाई देना चाहूंगा। आप हमारे लिए माँ भगवती के लिए इतनी सेवा करते हैं, आपका ही लाख लाख धन्यवाद। अब जो है जी हमारी माता रानी का जो है जी, हमारी क्या सभी की माता रानी है, चिटाने वाली माता का जो नवरात्र है, हम सोचते हैं कोई ना कुछ विशेष किया जाए जी। लेकिन जो परंपराएं चली आ रही है, हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, उनका निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है और हम करते हैं जी। तो हमारी मेन तो जो है जी सुबह शाम माता रानी नवरात्रों में जो है जी सुबह भी आरती, सुबह 5 बजे आरती होती है और शाम को 7:15 बजे भी आरती होती है, जिसमें विशेष जो होता है, वैसे आम रूटीन में जो है हम एक आरती करते हैं माता की। अच्छा। लेकिन नवरात्रों में जो है हम शाम को 7:15 बजे 4 आरती है, माता रानी की 4 आरती करते हैं। अच्छा जी। और उसमें जो है विशेष एक और होता है, इसमें कपूर की आरती होती है। लगातार चारों आरती में माता रानी कपूर की ज्वाला जला के उसकी आरती होती है जी। अच्छा जी। और उसके बाद जो है जी हमारा माता रानी का जो है जी जैसे जैसे नवरात्रे बढ़ते हैं और भक्तों में उत्साह बढ़ता था कि अभी माता रानी की छठ की जो कढ़ाई होती है उसका इंतजार करते हैं। अच्छा, ये जो छठ की कढ़ाई का आपने जिक्र किया जी। ये छठ के कढ़ाई के पीछे कोई रहस्य है, कोई कथा है, कोई इसके पीछे कोई कहानी है, ये क्या है? जी मैंने आपको पहले बताया पाठन की कढ़ाई ये हमारी परंपरा है जी, क्योंकि अच्छा। पहले माता रानी जो है गांव चिटान में जाती थी। अच्छा। वो छठे नवरात्रे को ही जाती थी और सप्तमी को माता रानी जो है गांव से तालाब से निकली थी। अच्छा। इस कारण जो है छठ को यहाँ पर जब आए थे तो सप्तमी को लेके जाते हैं। अब माता रानी को एक स्थान से उठाने के लिए तो सबसे पहले उनकी कढ़ाई करनी पड़ती है, कढ़ाई करनी, इसलिए माता की छठ की कढ़ाई का प्रचलन चला हुआ है। आप इस मंदिर में कब से रह रहे हैं जी? मैं पिछले 21 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ माता रानी की। तो कुछ हमारे दर्शकों को ये बताएं कि नवरात्रों में जी जो विशेषकर उपवास करते हैं, जी, तो उपवास को आप किस दृष्टिकोण से मानते हैं, जानते हैं, या आप बताना चाहते हैं कि उपवास क्यों रखा जाता है? जी ये तो उपवास जो है ये नहीं होता कि माता रानी को मन में जो है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे पुरानी कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अच्छा जी। इसलिए उपवास किया जाता है कि हम, ताकि हमारे शरीर में अंदर से बाहर से हम शुद्धता रहे और कोई माता रानी जो उपासना 9 दिन के लिए होती है, उस 9 दिनों के अंदर हमारे शरीर के अंदर कोई विकार ना हो। और क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं तो तामसिक प्रवृत्ति बनती है, इसलिए अन्न को त्यागा जाता है जी, क्योंकि उससे आलस्य आता है। अन्न खाने से हम जैसे गेहूं की रोटी खाते हैं और सब्जियां खाते हैं तो उसमें आलस्य आता है, तो इसलिए व्यवधान ना पड़े, इसलिए इसको उपवास किया जाता है। और उपवास का मतलब ये नहीं है कि हम भूखे रह के उपवास करें, एक समय भोजन भी कर सकते हैं। उपवास का करने से क्या है जी, शरीर को शक्ति मिलती है और आध्यात्मिक तौर में माँ भगवती की आराधना में कोई बाधा नहीं आती है। अच्छा, ये जो हम आरती कपूर की ही क्यों करते हैं? जो 4 आपने बताया, चारों बार जो आरती आप कपूर की कर रहे हैं, वैसे रूटीन में ये आरती जी, इसका क्या कारण क्या है? इसका ही क्योंकि नवरात्रि विशेष होते हैं जी। अच्छा। और कपूर जब जलता है तो कपूर की खुशबू से और धुएं से चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता है, इसलिए कपूर की आरती की जाती है। कोई ऐसा मंत्र बताइए माता का जो कि हमारे जो श्रोता दर्शक उसको सुने और आपका भी यश गाएं और माता की भी जय जयकार कर लें। देखो जी वैसे तो माता रानी के सभी मंत्र, आप कोई भी मंत्र उठा ले तो बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। वैसे तो सभी मंत्र जो स्वयं सिद्ध होते हैं, हाँ। लेकिन सबसे प्रचलन में जो माता रानी का चलता है मंत्र, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, आप सभी इस जगत का कल्याण करने वाली है, मंगल करने वाली है, तो यही मंत्र ज्यादा प्रचलित होता है। तो सबके मंगल की कामना करते हैं। जी बिल्कुल सभी। तो ये थे अमित सोनक जी, हैं बातों के अंदर हंसते मुस्कुराते हुए हमारे को काफी ज्ञान की बातें बता गए हैं। और क्योंकि इनका काफी बड़ा एक अनुभव है और इस अनुभव को इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, तो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ में। आप भी नवरात्र के अंदर माता की स्तुति का गायन करें, आपके घर में भी मान बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, आपके जो कंचन का निरोग हो जाए, आपके घर परिवार के अंदर खुशहाली आ जाए। दुआएं अरदास ये हम भी इसी माता के दरबार में आपके लिए करते हैं। तो आप हंसते मुस्कुराते रहिएगा और
माता की जयकारे करते जय मां रहेगा। चिताने वाली का बोल, साचे दरबार की जय। जय।